गाइस कल होने वाला है फ्राइडे। किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ऊपर या नीचे किस साइड पे हमें अच्छा मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है, किस तरह से हम अच्छी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड साथ ही साथ एनालिसिस करते टाइम मैं आपके साथ दो ऐसे प्राइस एक्शन पॉइंट शेयर करूंगा जिस वजह से हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेलियर देखने को मिलते हैं, जो आपके बहुत ही काम आएंगे आगे भी लाइफ में। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की वन डे टाइम फ्रेम पे। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन ये बना हुआ है। पहले मार्केट ने फॉल दिखाया था, इसी जोन के आसपास पॉज लेके हम वापस से नीचे की साइड पे ब्रेकडाउन किए थे। अब जैसा कि 4 दिन से ऑलमोस्ट मार्केट ने अच्छे से कंसोलिडेट कर लिया है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास आके, तो यहां से हाई चांसेस हो जाते हैं कि कल के दिन हमें ऊपर या नीचे की साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन एक देखने को मिल सकता है। अच्छा मूव करता हुआ चार्ट आया है, हायर रेंज के आसपास टाइम पास कर रहा है, तो ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट करेगा तो और भी अच्छा मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिलेगा। डाउन साइड पे अगर ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट को थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब भी मार्केट गैप अप होकर इस तरह से ऊपर जाता है तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स के मन में फोमो बना रहता है कि हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी छूट गई। तो जब भी मार्केट नीचे आता है तो वो हर थोड़ी थोड़ी दूर पे यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, बाय करने की कोशिश करते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया कि मार्केट में यहाँ पे जब इस रेंज के बाहर निकलेगा तो एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, पर किस साइड पे मोमेंटम होगा उसका हमें कैसे पता चलेगा, उसको डिस्कस करने के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब जैसा कि कल हमने यहाँ पे प्लान किया था कि मार्केट में एक अच्छा मूव हुआ है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया है, फ्लैग टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है या यूं ट्राइंगल टाइप बन रही है यहाँ पे। इसके ऊपर चार्ट अगर निकलेगा तो यहाँ पे एक मोमेंटम हमें पहले यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, 820 810 के आसपास तक का। फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर रुक के वापस से इसको ब्रेकआउट करेगा, तब हमें फर्दर बड़ा मोमेंटम वगैरह देखने को मिल पाएगा। पर मार्केट ने क्या करा, यहां से जिस फ्लो में चलता हुआ आ रहा था धीरे धीरे करते हुए, उसी फ्लो में यहाँ पे इसको ब्रेकआउट कर दिया, इसके आसपास आगे बिल्कुल भी पॉज नहीं लिया। तो ये बात मैंने आपसे कई बार कह रखी है, जब भी चार्ट दूर से चलता हुआ आता है तो उसको उतनी स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती ब्रेकआउट करने के लिए, क्योंकि जो सेलर्स यहाँ पे बैठे हैं उनको यहाँ पे कोई होप ही नहीं दिखती, तो वो क्यों रुकेंगे अपनी पोजीशन में। तो वो यहाँ पे पहले ही कट डाउन करना चालू कर देते हैं, एंड लास्ट जब फाइनल हथौड़ा पड़ता है तो बचे कुछ सेलर्स भी एग्जिट कर जाते हैं। अब वहीं पे होता क्या, ये फ्लैग का ब्रेकआउट करने के बाद इस तरह से सीधा ऊपर आके थोड़ा यहाँ पे थोड़ी देर रुकता, 5 10 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, जिससे क्या होता है यहाँ पे जो सेल करके बैठे हैं उनके मन में थोड़ा सा होप बना रहता और वो अपनी पोजीशन को और एवरेज करना चालू करते हैं अपने यहाँ पे पोजीशन को बचाने के लिए। तो जिस वजह से यहाँ पे अच्छे खासे जब स्टॉप लॉस इकट्ठे हो जाते, फिर मार्केट जब इनको हटाता तो यहाँ पे उसको अच्छे खासा मूव मिल पाता, अच्छे खासे स्टॉप लॉस वगैरह मिल पाते। पर जब ऑलरेडी आज का इंट्राडे मूव यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, उसके बाद भी यहाँ से तो हमें कंटिन्यू ऑलमोस्ट मोमेंटम देखने को मिला है, तो यहाँ पे सेलर्स के मन में कोई होप बचती नहीं है, जिस वजह से मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट होते ही वापस से ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट हो गया। और दूसरा किस वजह से ब्रेकआउट फेलियर होते हैं वो भी मैं आपको आगे निफ्टी के चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। अब कल के लिए यहाँ पे सिंपल सा प्लान ये बन रहा है, मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया था, उसके बाद वापस से एक पुल बैक लिया है। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होता है, तीनों ही केस में यहाँ पे हम बाइंग साइड पे अपना प्लान रख सकते हैं। ऐसा इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट टाइप किया है, तो यहाँ पे सेलर्स वगैरह के स्टॉप लॉस वगैरह आ चुके होंगे, तो इनको अगर मार्केट हटाने जाता है तो बाइंग साइड पे कुछ सेटअप वगैरह हमें मिलता है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। एंड सही से पूरे इस जोन का ब्रेकआउट वगैरह करता है फिर से, तो यहाँ पे इसके ऊपर हमें और अच्छा मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है। अब सपोज ऐसा नहीं होता है, मार्केट डायरेक्टली कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, तब तो फिर क्या होगा, इन सेलर्स को अच्छा प्रॉफिट दिख चुका होगा, तो हम इनको डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते हैं। उस केस में फिर हमें वेट करना पड़ेगा, मार्केट यहाँ पे कुछ कंडीशन वगैरह बनाए, कुछ यहाँ पे आके थोड़ा सा पॉज वगैरह ले, फिर ऊपर या नीचे जिस साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा तब हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल पाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम सेल भी अग्रेसिव होकर नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से आपको देखने को मिल रहा होगा अग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे हो ही नहीं पा रही है, बार बार मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हो जा रहे हैं, फेस्टिव सीजन बना हुआ है, दिवाली का सीजन बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर मार्केट बड़ा सा गैप डाउन वगैरह खुल के या फ्लैट खुल के डायरेक्ट नीचे निकलता भी है, तो जब इनको हटा देगा यहाँ से इनके नीचे आ जाएगा, तो उसके बाद वापस से यहाँ पे 500 वगैरह का सपोर्ट वगैरह हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आके कुछ कंडीशन वगैरह बना के फिर 500 का ब्रेकडाउन वगैरह करे तो हमें अच्छा मोमेंटम वगैरह देखने को मिल पाएगा डाउन साइड पे। या फिर फॉर एग्जांपल यहाँ से एक बार इस तरह से मूव वगैरह देके वापस जब पुल बैक वगैरह देके वापस ब्रेकडाउन करेगा, तो हमें ज्यादा अच्छा मोमेंटम वगैरह, बड़ा मोमेंटम वगैरह डाउन साइड पे देखने को मिल पाएगा। एंड ये जो मार्केट में पूरी स्ट्रेंथ वगैरह बनी हुई है, ये तो जब भी फेड आउट होगी, जब मार्केट जहां से सपोर्ट लेके निकला है एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास इसके नीचे वापस से सस्टेन करने लगता है, क्योंकि यहीं पर 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट निकल के आता है। अब सपोज डायरेक्टली ही ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, तो उस केस में भी यहाँ पे ये सेलर्स जो हैं खतरे में आ चुके होंगे, तो इनको मार्केट टारगेट करने ऊपर की साइड पे कोई मूव वगैरह दिखा सकता है, जिसमें हमें छोटा स्टॉप लॉस डालने की कोई जगह वगैरह मिल रही हो, तो यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह रहेंगे जिन पे मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 44,000 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे पास निकल के आने वाला है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो 44,000 से लेकर 44,050 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अब ये है निफ्टी 50 का चार्ट। बात करते हैं सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे चार्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आके 460 से लेकर 500 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसके आसपास आके यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है। 4 दिन से मार्केट बैक टू बैक एक छोटी सी रेंज में क्लोज कर रहा है,
देखने को आपको लग रहा होगा एक दिन बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, 2 दिन मार्केट ने पॉज लिया, एक दिन वापस से रेड कैंडल बनी, पर क्लोजिंग वगैरह जो हमें देखने को मिल रही है वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हमें देखने को मिल रही है। तो क्लोजिंग टू क्लोजिंग अगर हम देखेंगे तो प्राइस में ऐसा कोई ज्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो मार्केट ये जो है रेडी हो रहा है बड़े मोमेंटम के लिए, बड़े ट्रेंड के लिए, कि फॉर एग्जांपल मार्केट ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 460 से लेकर 500 का, इसके आसपास या इसके ऊपर सस्टेन करना चालू करता है, फिर इसको ब्रेकआउट वगैरह करता है, तो यहां से बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग वगैरह हमें देखने को मिल सकती है। एग्जैक्टली ये जो बड़ी सी रेड कैंडल है इसका हाई लगा हुआ है 19,555 के आसपास, उसके ऊपर एक बड़ी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलेगी, बड़ा मोमेंटम वगैरह देखने को मिलेगा। अब रही डाउन साइड की बात, तो जैसा मैंने आपसे बैंक निफ्टी में कहा, जब भी हम हायर साइड पे इस तरह से बने होते हैं, मार्केट गैप अप खुल के ऊपर की साइड पे आया होता है, तो यहाँ पे काफी सारे बायर्स के मन में फोमो की फीलिंग आ रही होती है। तो जब तक यहाँ पे कोई मेजर सपोर्ट वगैरह ब्रेकडाउन नहीं होते हैं, तब तक यहाँ पे डाउन साइड पे कोई बड़ा मोमेंटम वगैरह हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि डाउन साइड पे जैसे सपोज यहाँ से निकलता भी है तो पहले यहाँ पे सपोर्ट आएगा, ये गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, फिर ये गैप फिल होता है तो लोअर साइड पे सपोर्ट आएगा, तो इस तरह से मल्टीपल सपोर्ट हिट करता हुआ फिर मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे नीचे जाएगा। यहाँ पे भी एक आध गैप पड़ा हुआ है, एंड जैसा कि 4 दिन से सेम लेवल पे क्लोजिंग हो रही है, तो कल के दिन वीकली कैंडल क्लोज होने वाली है, तो हायर चांसेस हो जाते हैं कि एक सही लेवल पे हमें क्लोजिंग वगैरह देखने को मिल जाए, ऊपर की साइड पे या नीचे की साइड पे। उसको हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं, डिस्कस करने के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब जैसा कि 460 का जो लेवल है, मैंने आपसे 2 दिन से बोल रखा है कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है। आज भी मार्केट डायरेक्टली इस पे ही ओपन हुआ, पूरा दिन यहाँ पे टाइम पास करता रहा, लोअर साइड पे भी एग्जैक्ट उसी लेवल पे सपोर्ट लिया जहां पे रेंज की लोअर साइड लगी हुई थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे टाइम पास करता रहा, ऊपर जाने की इसने कोशिश करी, 12 बजे के आसपास मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, पर ये अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस ही नहीं कर पाया, उसको टच तक भी नहीं कर पाया। वहीं पे आप देखेंगे तो क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया था, भले ही दूर से चलता चलता आया हो बैंक निफ्टी, पर उसने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया था। एंड ये बात मैंने आपसे कई बार कह रखी है, यही वो दूसरा पॉइंट है कि किस वजह से हमें ब्रेकआउट फेलियर देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब एक इंडेक्स यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका होता है, तो वहां पे बैंक निफ्टी 5-10 मिनट उसका वेट कर रहा था कि ये भी अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता, तब तो उसको डबल स्ट्रेंथ मिल जाती, डबल सेंटीमेंट वहां पे कंफर्मेशन मिल जाता, तब वो और भी अच्छे से मूव कर पाता और ये भी यहां से अच्छा मूव कर पाता सेम डायरेक्शन में। और जैसा कि इसने यहाँ पे अच्छे से रेजिस्टेंस ले लिया, ये नीचे की साइड पर जाना चालू करा, तो उसको भी वहां पे ब्रेकआउट फेल करके अपना नीचे की साइड पे आना पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पॉइंट होता है, जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बता रखी है, पर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब यहाँ पे कल के लिए सिंपल सा प्लान ये बन रहा है, जैसा यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस वगैरह हमें देखने को मिल रहे हैं, डाउन साइड पे एक अच्छा मूव हुआ है, और यहाँ पे ये जो रेंज ब्रेकडाउन हुई है, इस वजह से भी यहाँ पे कई लोग यहाँ पे एंटर हुए होंगे डाउन साइड की पोजीशन बना के, शॉर्ट साइड की पोजीशन बना के। तो यहाँ पे हमें अप साइड पे अच्छे स्टॉप लॉस वगैरह देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इन सब बायर्स के स्टॉप लॉस मार्केट यहाँ पे खा चुका है, जो यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाए थे। प्लस अच्छा खासा यहाँ से रिट्रेसमेंट वगैरह भी हो चुका है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, हल्का फुल्का गैप अप, हल्का फुल्का गैप डाउन भी चलेगा, तीनों ही केस में यहाँ पे बाइंग साइड पे अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पहले अपॉर्चुनिटी मिलने का वेट करना है। ऐसा नहीं कि ओपन होते ही मार्केट हम जम कर जाए, कुछ अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल रही है, कुछ अच्छी कैंडल वगैरह बन रही है, तो हम यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस वगैरह डाल के बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक केस ऐसा रहेगा कि मार्केट डायरेक्टली बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल जाए यहाँ कहीं पे, या फिर फ्लैट वगैरह खुल के कहीं पे फर्स्ट टिक के साथ ही वापस नीचे निकलना चालू कर दे, बड़ा सा डाउन साइड का मोमेंटम वगैरह दे दे। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे सेलर्स को बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख चुका होगा इस तरह से, तो फिर हम उनको टारगेट नहीं कर पाएंगे, फिर उस केस में मार्केट में हमें वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे लोअर साइड के आसपास आके कुछ अच्छे से प्राइस एक्शन वगैरह बनता है, तब यहाँ पे हम कुछ अपसाइड डाउन साइड की ट्रेड ले पाएंगे। एंड डाउन साइड के लिए जरूरी है मेजर सपोर्ट वगैरह का ब्रेकडाउन होना, उसके बाद ही कोई खास मोमेंटम वगैरह देखने को मिल पाएगा। एंड ज्यादा बड़ा गैप अप वगैरह खुल जाता है, तो उस केस में भी यहाँ पे सेलर्स वगैरह ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं, जो यहाँ पे सब पोजीशन बना के बैठे हैं, प्लस यहाँ पे ब्रेकडाउन पे जिन्होंने पोजीशन बनाई है। तो यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। कोई स्टॉप लॉस डालने की जगह मिल रही है, कोई अच्छा सेटअप वगैरह मिल रहा है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं बाइंग साइड पे। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है। अब अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको अपने रिस्क पे यूज कर सकते हैं, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फ्राइडे, थैंक यू।